राख तले चिंगारी रख, फिर भी पर्दादारी रख। अमन जरूरी है लेकिन जंग की भी तैयारी रख, जंग की भी तैयारी रख। कि ऐ मुसलमानों, ऐ मजलूमों, ऐ हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ने वालों, अब बीजेपी को हराना बंद करो। जब तक तुम बीजेपी को हराने की लड़ाई लड़ते रहोगे तुम खुद हारते रहोगे। हमें खतरे कितने भी हों ठहरता कौन है, मौत का लानी है हमें आज आ जाए डरता कौन है। और माना तेरे लश्कर के मुताबिक अकेला हूँ मैं, ये फैसला मैदान में होगा ओखला में कि मरता कौन है। जनता का ये सैलाब और ये जम्मे गफीर इस बात की ये पुख्ता दलील है कि आप आने वाली 8 तारीख को आप बिल्कुल भौचक्का रह जाएंगे, हैरत में पड़ जाएंगे कि ये क्या हुआ। भारी अक्सरियत से ओखला विधानसभा से भाई सिफाउर रहमान और मुस्तफाबाद विधानसभा से ताहिर हुसैन साहब दोनों सीटें MIM की इंशाअल्लाह निकलने वाली हैं। इस कौम की बदहाली का अगर कोई जिम्मेदार है सबसे ज्यादा तो कांग्रेस है। बीजेपी की बी टीम जो भी है वो आम आदमी पार्टी आपा है और कोई नहीं है। मेरा नाम है राशिद। इस वक्त हम लोग ओखला विधानसभा में हैं और यहाँ लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत कर लेंगे। असुद्दीन ओवैसी की जो है डोर टू डोर सभाएं रैली और चल रही है, कैसे माहौल है? क्योंकि कहा जा रहा है कि यहाँ पे सिफाउर रहमान भी कल से चुनाव प्रचार करेंगे, अंतिम जमानत मिली है पेरोल पे, कल से रहेंगे। क्या माहौल बदलेगा? सबसे पहले आप ही जुड़ते हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है ओखला में क्या होगा? अब राख तले चिंगारी रख, राख तले चिंगारी रख, फिर भी पर्दादारी रख। अमन जरूरी है लेकिन जंग की भी तैयारी रख, जंग की भी तैयारी रख। अब इंशाअल्लाह ओखला नहीं बल्कि 2 सीटों पर, मुस्तफाबाद और ओखला दोनों सीटों पर MIM बिल्कुल बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी रुकावट के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत बख्शने वाला है। और जनता का ये सैलाब और ये जम्मे गफीर इस बात की ये पुख्ता दलील है कि आप आने वाली 8 तारीख को आप बिल्कुल भौचक्का रह जाएंगे, हैरत में पड़ जाएंगे कि ये क्या हुआ। भारी अक्सरियत से ओखला विधानसभा से भाई सिफाउर रहमान और मुस्तफाबाद विधानसभा से ताहिर हुसैन साहब दोनों सीटें MIM की इंशाअल्लाह निकलने वाली हैं। लोग कह रहे हैं कि आपकी गलती की वजह से कमल खिल जाएगी ओखला में, विधायक जी कह रहे हैं। यहाँ कमल कभी नहीं खिलेगा, कमल नहीं खिलेगा। और मैं ओखला नहीं बल्कि इस देश की मजलूम जमात से ये कहना चाहता हूँ कि ऐ मुसलमानों, ऐ मजलूमों, ऐ हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ने वालों, अब बीजेपी को हराना बंद करो। जब तक तुम बीजेपी को हराने की लड़ाई लड़ते रहोगे तुम खुद हारते रहोगे। और जिस दिन तुमने बीजेपी की लड़ाई लड़ना, हराने जिताने की लड़ाई लड़ना जिस दिन तुम बंद कर दोगे, बीजेपी खुद पे खुद हार जाएगी और तुम जीत जाओगे। लेकिन जिस तरह के जो ताहिर हुसैन चुनाव प्रचार आज कर रहे हैं जाफराबाद में, मुस्तफाबाद में, यहाँ पे क्या जिस तरह कल जो है सिफाउर रहमान कल से रहेंगे, क्या माहौल बदलेगा, क्या तस्वीरें देखने को मैं अभी वीडियो देख रहा था। जमानत हो चुकी है और वो मर्दे मुजाहिद रूहे जमीन पर, जेल की सलाखों से बाहर अब मैदान में आ चुका है मर्दे मुजाहिद। और उस मर्दे मुजाहिद ने यह पैगाम दे दिया है कि MIM और दोनों सीट सिफाउर रहमान और ताहिर हुसैन भारी अक्सरियत से अब जीतने वाले हैं और इंशाअल्लाह इंकलाब अब आने वाला है, इंकलाब। लेकिन आप लोग जिस तरह उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी आपकी पार्टी, जहाँ अलग अलग जगहों पे कहीं कामयाबी नहीं मिली, लेकिन क्या ओखला में कामयाबी मिलेगी? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं कामयाबी मिली? अभी बल्दियात के चुनाव हुए थे, हमारे कई चेयरमैन निकले, मेरठ से 11 सभासद निकले और इंशाअल्लाह यहाँ से जो सीट निकलने वाली है तो उत्तर प्रदेश में इसकी लहर बनने वाली है। और मैं कहना चाहता हूं अपने खास तौर से मुस्लिम भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि ऐ मुसलमानों, याद रखो जो लोग दूसरों के घरों के डहाने की जुस्तजू में रहते हैं उन्हें अपनी छत नसीब नहीं होती। अब तुम बीजेपी को हराने जिताने की लड़ाई बंद करो और अपनी मजलिस की तरफ ध्यान दो, अपनी ताकत अपनी मजलिस की तरफ लगाओ। इंशाअल्लाह तुम भी जैसे बिहार में पहली फुर्सत में कामयाब हुए और इंशाअल्लाह अब उत्तर प्रदेश और दिल्ली से ये पैगाम जाएगा। और दिल्ली में ये ओखला सीट सिर्फ यहाँ पूर्वी दिल्ली में नहीं जानी जाती, उत्तर प्रदेश में नहीं जानी जाती, ओखला की सीट पूरे भारत में जानी जाती है। कल राहुल गांधी आए हुए थे यहाँ पे, कह रहे हैं कि अपनी बेटी का साथ दीजिए। राहुल गांधी किधर?
किसने देखा? नहीं देखा। भाई आए थे राहुल गांधी ओखला में? नहीं, पता नहीं, तुम बता रहे हो यार, हमने सुना ही नहीं। हाँ। हमने नहीं सुना कौन राहुल गांधी। नहीं जानते कब? डराने आ सकते हैं, वो डराने आते हैं कि बीजेपी का डर दिखाते हैं कि मुसलमानों को कि बीजेपी डर जाएगी, ये डर जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैं उसके लिए एक शेर बोल रहा हूँ कि राह में खतरे कितने भी हों, ठहरता कौन है? मौत कल आनी है हमें, आज आ जाए डरता कौन है? और माना तेरे लश्कर के मुताबिक अकेला हूँ मैं, ये फैसला मैदान में होगा ओखला में कि मरता कौन है। तैयार है मतलब पूरा? बिल्कुल, सीना तान के मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ किसके लिए? अपने बड़े भाई के लिए, ताकि मेरे बड़े भाई को कामयाबी मिले और जो उनके ऊपर नाइंसाफी हो रही है उनको इंसाफ मिले, अच्छे से मिले। और कल तो मेरा शेर यहाँ आ रहा है, कल आपका मंजर देखिएगा कि रोड पे कहीं रखने के लिए जगह नहीं आएगा। जो राहुल है ना, उसकी पतलून गिंदी ना हो जाए, गीली ना हो जाए, तब हमको बोलना है कि नहीं, कह रहे हैं कि यहाँ पे जो अरीबा का साथ दीजिए आप। कौन अरीबा? कांग्रेस कैंडिडेट है। कौन? मैं नहीं जानता ना। नहीं जानते? नहीं, बिल्कुल नहीं आप जानता। जानते हैं भाई? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अरीबा खान बिल्कुल ही लड़ाई में, किस ये कौम? मर्दे मुजाहिद की लड़ाई है। और कल सिफाउर रहमान इंशाअल्लाह ओखला विधानसभा में हाजिर हो जाएंगे, तब आप देखोगे ओखला की जनता का मंजर। मजलूम के लिए वोट करेगी ओखला की जनता और ताहिर हुसैन को, सिफाउर रहमान को भारी मतों से यहाँ से जिताएगी। इस कौम की बदहाली का अगर कोई जिम्मेदार है सबसे ज्यादा तो कांग्रेस है। कांग्रेस ने 60 साल इन मुसलमानों के बल पर शासन किया है। 60 साल सत्ता कांग्रेस को मुसलमानों ने सौंपी है, लेकिन कांग्रेस ने क्या दिया? दरियापुर, सोलापुर, भिवंडी, सहारनपुर, जमशेदपुर, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, कलकत्ता, मुंबई, सूरत, बड़ौदा, हासिमपुरा, मलियाना, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, कानपुर, ढिबरी, कोकराझार, आसाम। 25-30 हजार दंगे हुए इस मुल्क में कांग्रेस के शासनकाल में। 2.5 से 3 लाख मुसलमान मारा गया, एक का भी हिसाब किताब नहीं हुआ है। अब कांग्रेस का हिसाब लोकतांत्रिक तरीके से चुकता करने का अब समय आ गया है। बैरिस्टर ओवैसी अब मैदान में हैं और ये मेरा मर्ज मुजाहिद, ये दीवाना अब मैदान में है। और मैं आपको एक बात याद दिलाता चलूं कि देखिए, आज यहाँ पे सबसे ज्यादा 3 बिरादरियां हैं हमारी जनरल में, जिसे हाई कास्ट में कहते हैं। हमारे ठाकुर भाई हैं, हमारे बनिए भाई हैं और ब्राह्मण भाई हैं, SC ST हैं। उन सबसे ज्यादा OBC के लोग हैं इस ओखला, और सबसे ज्यादा OBC है भी, इन सब पे भारी है OBC ब्रादर। 96 जातियां हैं, जनरल में 3 हैं, SC ST में दर्जनों में हैं, लेकिन यहाँ में 96 जातियां हैं OBC में। अब ये OBC जाग उठा है, अब यह किसी की गुलामी नहीं करेगा। बता देना चाहता हूँ, अहीर, बड़वा, चारण, बागरिया, बंजारा, बढ़ी, नगारची, भरबूजा, छीपा, डाकोत, धाकर, दर्जी, दरोगा, मछुआरा, धीवर, मल्लाह, गडरिया, लोहार, बिस्ती, काछी, कहार, गिरी, हम्बाल, हेला, जडवा, गाडोलिया, गुजर, घाची, तेली, तमोली, जोगी, जुलाहा, कनवी, पटेल, कंडेरा, कलाल, किरार, मनिहार, लोहार, लोधी, कुम्हार, लखेरा, खारौल, फकीर, मिरासी, माली, नाई, मोगिया, पांचाल, राय, करावत, साध, बैरागी, पटवा, मेर, सातिया, ओ ठटेरा, जड़िया, जाट, स्वर्णकार, सिकलीवर, मेव, सिरकीवाल, सौंधिया, लोड़े, दांगी, जागरी, बिश्नोई, राय, सिख, हलाली, गद्दी, सिलावट, धोबी, फारूकी, कायम खानी, खेरुआ, चेजारा, खेलदार, सिंधी, नागौरी, नट, गाडित, मदारी, कुंजरा, राठ, सपेरा, मुल्तानी, चुनगारा, नाथ, मोची, देशवाली, कोतवाल, कंबोजी, लाहा, कागजी, भोपा, करसा, चोपदार। अरे जाग उठी है OBC अब, इंशाअल्लाह बिल्कुल जाग उठे हैं। और याद रखो, ऐ मुसलमानों जागो, जिस दिन तुम 2 सीट जीतोगे, मैं ये ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं, ऐ मुसलमानों, आपके इस बिना पर, आपकी इस बुनियाद पर उत्तर प्रदेश में इंकलाब आने वाला है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में तुम 160 सीटों पर अक्सरियत में हो, तुम्हारी तादाद है लोकतांत्रिक तरीके उसमें प्रणाली में वोट की ताकत होती है, वोट तुम्हारे पास है। उत्तर प्रदेश में तुम इतनी बड़ी ताकत में हो कि तुम किसी को भी वोट दे दोगे मजलिस के बैनर के झंडे के तले, ओवैसी के दीवाने बन करके, तो तुम उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में अक्सरियत में होगे। वो भी मैं आपको आज बता देना चाहता हूं। मुसलमान, तुम कमजोर नहीं हो, लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से में तुम वोट के जरिए से ताकत पर हो। ऐ मेरे मुसलमानों, अब तुम जाग उठाओ और वोट की ताकत को पहचानो। अब किसी के साथ चलने का वक्त नहीं है, बल्कि अपनी ताकत को पहचानो। तुम्हारे पास दिल्ली नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी 160 विधानसभा हैं। वो बता देना चाहता हूँ कहाँ कहाँ तुम्हारी ताकत है। अमरोहा, कैराना, सहारनपुर, नजीबाबाद, संभल, बिलारी, कुंदर की, मुरादाबाद, ठाकुरद्वारा, स्वारटाना, चमरोत्तर, रामपुर,
मेरठ शहर, धौलाना, इसौली, कैंट, प्रतापपुर, निजामाबाद, भिनगा, मऊ सदर, गोपालपुर, सीसमऊ, मुबारकपुर, अलीगढ़, इलाहाबाद, दक्षिणी, उतरौला, कांट, मीरापुर, नकुल, देवबंद थाना, भवन, श्रावस्ती, बांगरमऊ, फूलपुर, रूदौली, नानपारा, पीलीभीत, बहेड़ी, बुलंदशहर, डुमरियागंज, शाहाबाद, सिकंदराबाद, लखनऊ, पश्चिम शहर, मुरादाबाद, मेरठ, दक्षिण भोजीपुरा, तुलसीपुर, शाहजहांपुर, खलीलाबाद, बड़ापुर, चांदपुर, आगरा, दक्षिण नूरपुर, चायल, फिरोजाबाद, बेहट, बरेली, कैंट, बिलसी, बदायूं शहर, भोजपुर, बागपत, बहराइच सदर, बीसलपुर, छर्रा, छिबरामऊ, दीदारगंज, इटवा, फरुखाबाद सदर, फाफामऊ, फतेहपुर, फूलपुर, पवई, गेसड़ी, गोंडा, घोसी, जौनपुर, हसनपुर, गौरीगंज, कोलकटोर, कासगंज, लैनी, लहरपुर, केसरगंज, मेहनौन, मोहम्मदाबाद, मोदीनगर, बहसी, पत्थर देवा, पलिया कला, नौगामा, सादत, मीरगंज, पिपराइच, पड़रौना, रायबरेली, रानीगंज, सहसवान, श्रीनगर, सेवता, संडीला, सौरतगढ़, तिलोई, टांडा, बिस्वा, सिकंदरपुर, स्याना, सिवाल खास, शहर उत्तरी सुल्तानपुर, अतरौली, आरनगर, अयोध्या, अनूपशहर, असमौली, बिजनौर, बुढ़ाना, बरेली शहर, सीतापुर, चरथाबल, धामपुर, दरियाबाद, गुन्नौर, गोरा, ददरौल, जहूराबाद, साहेबाबाद, मटेरा, मुरादनगर, हुसैनगंज, मिर्जापुर, कटरा बाजार, कैंट, मोहम्मदी, नवाबगंज, पटियाली, पनियारा, सरदना, सिराथू, रामनगर, रूदौली, पयागपुर। सारे पे इतनी बड़ी ताकत है इस मुसलमानों के हाथ में इंशाल्लाह। दिखा कहाँ रहे हैं आप लोग? आया है समय, अब आया है इंशाल्लाह, अब आ गई समय। ये दीवाना देख रहे हैं रोड पे, आज देख लो आएगा, हाँ बिल्कुल आ गए इंशाल्लाह। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो है भाजपा को समर्थन, फिर यहाँ पे भी वही आरोप आप लोग पे लग रहा है भाजपा वाला, कि भाजपा को आप लोग साथ दे रहे हैं यहाँ दिल्ली में भी। भाजपा का साथ तो केजरीवाल साहब दे रहे हैं, असली पूछो तो। थक गए, कैसे होगा चुनाव प्रचार? भाजपा का साथ तो केजरीवाल साहब दे रहे हैं, और ये इस बात की पुख्ता दलील है कि मध्य प्रदेश में एक भी कैंडिडेट दूसरे नंबर पर नहीं आया, राजस्थान में नहीं आया, हरियाणा में 90 सीटों पर चुनाव लड़े, एक सीट नहीं जीती। असली वो बीजेपी की बी टीम जो भी है वो आम आदमी पार्टी आपा है, और कोई नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या माहौल रहेगा ओखला का? माहौल यही रहेगा, यहाँ ओवैसी की ही जीत होगी अब के। जीत रहे हैं वैसे, क्या होगा? भाई वैसी साहब बम्पर ऑटो से देखो, ये वैसी साहब की पार्टी है जो मजलूमों की आवाज़ है। देख रहे हो ना, 5 साल से पैरोल ना जमानत, लेकिन वैसी साहब के बदौलत सिफाउर रहमान भी जेल से बाहर आएंगे और मुस्तफाबाद में ताहिर हुसैन जेल से बाहर आ चुके हैं। ये वैसी का पावर है, ये वैसी की ताकत है। MIM की समझ कहाँ रहे लोग? भाई साहब, मैं बलिया जिला से आया हूँ, बलिया यूथ जिला का अध्यक्ष सद्दाम हुसैन मेरा नाम है, और वैसी साहब की मोहब्बत में आया हूँ, सिफाउर रहमान की मोहब्बत में आया हूँ मैं यहाँ सिफाउर रहमान साहब का प्रचार करने के लिए। ठीक है, क्या लग रहा है, क्या होगा? विकल्प ही नहीं है, इनके अलावा बेवकूफ़ी है किसी और को वोट देना, विकल्प ही नहीं है ओवैसी के अलावा, बस सीधा वैसे ही विकल्प ही नहीं है, कोई बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी है कहीं, प्रेम से सब बाहर ही है, सब बारह देख लेना और 8 तारीख को पता लग जाएगा कौन कहाँ है। कौन आ रहा है भाई? सिफाउर रहमान साहब जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, बिल्कुल जीत रहे हैं। देख लो भाई, एकदम 5 तारीख को देखना, एकदम कटाकट वोट पड़ेगा। कटाकट पड़ेगा जी। क्या होगा? ओवैसी साहब जी, हाँ, वैसी साहब। राहुल गांधी भी आए थे यहाँ पे, आने वाली तो आते रहेंगे, लेकिन जो है ओवैसी साहब जीतेंगे। वैसी साहब ही जीते। क्या होगा मौलाना, इधर आइए ना, क्या होगा? सिफाउर रहमान जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे इंशाल्लाह। झूठ तो नहीं बोल रहे? सच, झूठ नहीं बोल रहे, पक्का 100%। लोग कह रहे हैं झाड़ू चल रहा है। न कुछ नहीं, साफ हो गई वो तो, साफ साफ हो गई, साफ हो रही है, यहाँ से गई गई। और स्टेरों से भी गई और यहाँ से भी जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे ओखला विधानसभा से, कह रहे हैं कि इस बार जो है यहाँ पे पतंग उड़ने वाली है। आपकी क्या राय है इस वीडियो पे, हम जरूर बताइएगा।